अभी अगर आप देखें रिसेंटली तो नेपाल प्रीमियर लीग जो एनपीएल रहा उसका पहला एडिशन जो है वो कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली, कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ। और उसके बाद अब यहाँ पर न्यूज निकल कर आई कि यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग भी अब कहीं ना कहीं वापस से लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, यूरो टी20 स्लैम जो बहुत वक्त से कहीं ना कहीं स्टार्ट कराने की कोशिश में जद्दोजहद में लगे हुए थे क्रिकेट बोर्ड्स जो है यूरोप की, अगर हम बात करें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड से यूनाइट होकर, लेकिन डेफिनेटली ये का हर बार सिर्फ डिले और टलता ही चला गया। एक बार तो प्लेयर्स की ड्राफ्ट तक आ गई थी, उसके बाद भी एक कॉल्ड ऑफ हो गया, लेकिन अब फिर एक नए नाम से यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग नाम से इसे आईसीसी के द्वारा सैंक्शन करा दिया गया। जी हाँ, आईसीसी ने इसे सैंक्शन कहीं ना कहीं कर दिया है और इसकी जो डेट्स है वो ऑलरेडी जाहिर सी बात है 15 जुलाई से 3 अगस्त ये इसकी डेट्स है, जो इसी डेट के बीच में ये यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग होगी। और कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है। सबसे पहले जानते हैं यार कि इसमें अब इंडियन जो है वो इंक्लूडेड यहाँ पर हुए हैं। बात कर रहे हैं हम स्टार अभिषेक बच्चन के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन वो जो कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, अदर स्पोर्ट्स से भी वो जुड़े हुए हैं। प्रो कबड्डी लीग में उनकी टीम है, इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल होता है उसमें भी वो शेयर उनके साथ जुड़े, कुछ टीम के साथ को एज अ को ओनर जुड़े हुए हैं। लेकिन अब क्रिकेट में भी उन्होंने हाथ आजमाने का मौका लिया है, एक मौका उन्हें आया है उनके पास। और यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग के वो एज अगर हम देखें तो को ओनर वो उस पूरी लीग के को ओनर के तौर पर, ये किसी टीम के नहीं है, सिर्फ यूरोपियन टी20 लीग के ही को ओनर वो होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। यूजली जो शेयर है वो भी उनकी तरफ से लगाया गया है इस प्रीमियर लीग को कराने में। और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस नए एडवेंचर के एक जर्नी के बारे में, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में आने में। तो ये कुछ है जो आप देख पा रहे हैं अभी स्टेटमेंट पे। अगर इसमें अगर आप देखें तो यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग से जुड़ने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं ये बयान उन्होंने दिया था, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स, इट्स अ यूनिफाइंग फोर्स दैट ट्रांसेंड बाउंड्रीज। द ईटीपीएल इज द आइडियल प्लेटफॉर्म टू शोकेस क्रिकेट्स ग्रोइंग ग्लोबल अपील। विद क्रिकेट बीइंग इंक्लूडेड इन 2020 ओलंपिक्स, इट्स पॉपुलैरिटी विल फर्दर सर्ज। तो और उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट उन्होंने कहा है वो आप ऑलरेडी यहाँ पर नीचे पढ़ पा रहे हैं, ऑलरेडी आप पॉज कर इस पूरे इसको पढ़ सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट होता ही है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी के भी जुड़ने के बाद। लेकिन अभिषेक बच्चन इसके को ओनर कहीं ना कहीं होने वाले हैं। और आपको हम बता दें सबसे पहले कि इस लीग के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्कॉटलैंड और नीदरलैंड इन्वॉल्व है, वरना इस लीग के बारे में बिल्कुल बात तक नहीं होती, ना ही डेली इस पर वीडियो बनाता, ना इसके बारे में कोई न्यूज हम आपके सामने प्रेजेंट करते। सिर्फ यहाँ पर एसोसिएट टीम यानी स्कॉटलैंड और नीदरलैंड इंक्लूड है, इसीलिए हम यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जहां तक बात है प्लेयर्स ड्राफ्ट की, फ्रेंचाइजीज के नेम्स की, नेम क्या होंगे, ब्रांड, स्पॉन्सर्स, ये सारी चीजें जो है स्ट्रीमिंग वगैरह, ये सारी चीजें धीरे धीरे आती जाएंगी, इसको डिटेल्स निकलती आती जाएंगी। जैसे जैसे आएंगी वो सब आपके सामने हम लगातार प्रोवाइड कराएंगे, जैसे हमने एनपीएल का आपके सामने प्रोवाइड कराया था। ये वापस से हम कहेंगे एसोसिएट्स इन्वॉल्व स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इसीलिए इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं 6 टीमों की। इसमें 6 टीमों से इसकी शुरुआत होने वाली है। वो 6 टीमें कौन कौन सी सिटीज से होने वाली हैं यार, पहले वो जान लेते हैं। और कौन कौन सी कंट्रीज होने वाली है, इन तीनों टीमों का कंट्रीज का यूनाइट है इसमें, तो बताएंगे। जरूर। देखें, 3 कंट्रीज तो जानते ही हैं, जैसे कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड। ये तीनों मिलकर इसे कोलैबोरेट कर इस यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग को करवाने जा रहे हैं। और इन तीनों ही कंट्री से दो सिटीज को चुना गया है। जी हाँ, जैसे कि अगर हम आयरलैंड को देखें तो डबलिन और बेलफास्ट, वहां से इन 2 जगहों से टीमें होंगी। और वहीं पर नीदरलैंड की बात करें तो एम्स्टर्डम और रॉटरडम, इन 2 जगहों से जो है फ्रेंचाइज टीमें लेंगी। और वहीं पर एडिनबर्ग और ग्लासगो, ये स्कॉटलैंड से, इन 2 जगहों से टीमें चुनी जाएंगी। तो 6 टीमों का ये यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग का पहला एडिशन खेला जाए। बिल्कुल। और ये अगर आप देखें तो एडिनबर्ग और ग्लासगो जो है यहाँ पर तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस भी हुए हैं, और अभी आने वाले वक्त में मई में यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस भी होने हैं। तो ये 6 सिटीज कहीं ना कहीं पिक की गई हैं। इन्हीं के आगे पीछे आप जो नाम लगा लें, डबलिन राइडर्स, फाइटर्स, फायर, जो लगा लें, ये सब नाम यहाँ पर होने वाले हैं। फिर वो सब ऑफिशियल नेम्स आ जाएंगे फ्रेंचाइज वगैरह, प्लेयर ड्राफ्ट्स के वगैरह। और प्लेयर्स की जहां तक बात है तो डेफिनेटली आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के तो प्लेयर्स इसमें भर भर के होंगे, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स इनके होंगे। इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड भी प्लेयर्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। अब इसमें अदर एसोसिएट्स के कितने होंगे, एक तो मैंडेटरी था आईसीसी के रूल के हिसाब से, तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक प्लेइंग 11 में एक अदर एसोसिएट जरूर यहाँ पर होगा। और बाकी फुल मेंबर्स के और जो बाहरी प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से आते हैं, कहां से आते हैं, ये देखेंगे। और जब अभिषेक बच्चन यहाँ पर एज अ को-ओनर यहाँ पर इंक्लूड हुए तो हम इंडिया से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया से प्लेयर्स यहाँ पर आ सकते हैं। वो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स नहीं, जो रिटायर्ड प्लेयर्स जैसे शिखर धवन एनपीएल गए, उस तरह के प्लेयर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। तो वहां से इंडिया से भी अच्छे खासे प्लेयर आ सकते हैं। और जहां तक
कवरेज की बात है तो एक एम टारगेट रखा गया है कि कौन से एरिया तक खास करके कवरेज पहुंचाने की जो सोच है वो उन्होंने ऑलरेडी बताई है उनके जो डायरेक्टर हैं ईटीपीएल के। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यूरोपियन रीजन को टारगेट किया गया है मेनली, और उसके बाद इंडिया जो एक डोमिनेंस रखता है क्रिकेट में, इंडियन ऑडियंस के बीच जो टारगेट रखा है ईटीपीएल के डायरेक्टर ने, उन्होंने इंडिया को भी टारगेट किया है कि यहाँ पर भी ऑडियंस बहुत है, तो मेजरली यहाँ पर भी फोकस रहेगा कि यहाँ कैसे करके टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट किया जाए या स्ट्रीमिंग के थ्रू पहुंचाया जाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट को लेकर काफी क्रेज रहता है। तो ये कुछ जगह है जो इन्होंने, और अच्छा है कि कुछ स्पेशल जगहों को ही टारगेट किया जा रहा है बजाय इसके कि बिल्कुल है, आप जितना, हम फिर से वही कहेंगे ईटीपीएल के लिए भी जो हमने एनपीएल के लिए कहा था, बेस्ट वे पॉसिबल कराइए अपनी लीग को रन थ्रू कराने के लिए, अच्छी तरह चलाने के लिए सबसे अच्छा पॉसिबल वे और इजीएस्ट वे जो हो सके उसी को आप सामने रखिए। ये ईटीपीएल से एक रिक्वेस्ट जरूर। जी हाँ, जहाँ से ना वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट टारगेट अच्छा है, टारगेट उनका अच्छा है। उन्होंने सिर्फ तीन टारगेट रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। उन्होंने कहा सबसे पहले इन 3 जगहों पर ही कवरेज और ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग को हमें एकदम रूट तक पहुंचाना है, उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और इंग्लैंड मतलब पूरा यूरोपियन ट्रेडिशन की बात कर रहे थे वहां पर, और इंडिया। तो ये मार्केट उन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट किए हुए हैं। और अभिषेक बच्चन के जुड़ने के बाद ऑब्वियसली बात है इंडिया से भी उन्हें काफी ज्यादा इसको भी यहाँ मिलेगा, स्पॉन्सर्स वगैरह भी एड ऑन होते हुए हमें नजर आएंगे। यहाँ तक कि जो ईटीपीएल के डायरेक्टर्स हैं वो भी मेरे ख्याल से इंडियन ऑरिजिन के ही है, सौरभ बैनर्जी और एक और कोई वुमेन है। तो खैर ये पूरी बात इसके रिलेटेड हो गई। डेट्स की जहां तक बात है तो 15 जुलाई से 3 अगस्त 2025 ये इसकी डेट्स होने वाली है। बस उम्मीद करेंगे कि हो जाए, यही और इस बार उम्मीद थोड़ी ज्यादा बन गई क्योंकि यहाँ पर आप इन्वॉल्वमेंट हम बाहर से देख कुछ बड़ों की भी हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और कुछ चीजें बहुत फाइनलाइज हुई है। पिछली बार ऐसी कुछ चीजें फाइनलाइज हुई नहीं थी, कौन मालिक होंगे, कौन को ओनर होंगे, काफी फाइनेंशियली इश्यूज बहुत थे, लेकिन अब हमें थोड़े से वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मालिक भी हमें दिख रहे हैं, को ओनर भी, डायरेक्टर्स भी बना दिए गए हैं, और टीमों के किन शहरों से टीमें चुनी जाएंगी उनके नाम भी सामने रख दिए गए, डेट्स भी आ चुके हैं। तो बहुत हद तक हमें उम्मीद है डेली क्रिकेट को इस बार होके रहेगा ये पहला एडिशन, भले ही दूसरा एडिशन लेट हो जाए, 2 साल 3 साल लग जाए, लेकिन पहला एडिशन पूरी उम्मीद है इसी साल आए। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे यूरोप में। अगर बात करें बहुत अच्छी कंट्रीज के बारे में, इनके जो प्लेयर्स वगैरह हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, उनको भी मौका यहाँ पर मिलेगा और आपके सामने एक अच्छा टैलेंट आपको प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा। और एक्सपोजर की जहां तक बात है वो इंपॉर्टेंट है। अदर एसोसिएट प्लेयर्स इसमें कितने आते हैं उस पर डेलीगेट की लगातार नजर बनी रहेगी, और आते हैं कि नहीं आते हैं, कितने आते हैं, क्या आते हैं, किस तरीके के आते हैं, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। एनपीएल की जहां तक बात है उन्होंने अदर एसोसिएट प्लेयर्स के मामले में काफी बहुत अच्छे अदर एसोसिएट प्लेयर्स वहां पर आए थे। यहाँ देखना पड़ेगा कि अदर एसोसिएट प्लेयर्स को कितना मौका और कितनी तवज्जो दी जाती है अगर इस लीग की जहां तक बात करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यही अभी तक यही अपडेट्स यहाँ पर है यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग को लेकर। बाकी जैसी अपडेट्स आती रहेंगी वीडियो के थ्रू लगातार आपके सामने डेलीगेट प्रेजेंट करता रहेगा। वापस से रिपीट करते हैं, इसमें स्कॉटलैंड, नीदरलैंड 2 एसोसिएट टीम की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हम ये लीग को कवर कर रहे हैं, उसके बारे में आपके सामने बात भी कर रहे हैं, वरना ये वीडियो और न्यूज दूर दूर तक में नजर भी नहीं आता। फिलहाल इस वीडियो में इतना।